हेलो दोस्तों, आपका एक्सवाई ग्रुप डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था, रीजनिंग में आपको श्लोक पढ़ा रहा था। श्लोक में आपकी 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, कृपया उनको देखो, फिर उसके बाद इस तीसरी वीडियो को देखना, ठीक है। जब ही समझ में आएगा आपको। और वैसे मैं बता रहा हूं, एक पार्ट 3 है। पार्ट कौन सा है आपके पास? 3, ठीक है। हेलो, अब मैंने बताया था कि ऑल का मतलब क्या होता है? 150। ऑल का मतलब कितना होता है? 150। सम का मतलब होता है 50-50। सम नोट का मतलब होता है 50-100 और नो का मतलब होता है 100-100, ठीक है गाइस। इन बात को इन्हें ध्यान रखना। पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है गाइस। अब देखो इस बात को देखो, ऑल एक्टर आर डायरेक्टर। ऑल एक्टर आर डायरेक्टर। ऑल का मतलब क्या होता है? 150, ठीक है गाइस। और ऑल प्रोड्यूसर आर डायरेक्टर। ऑल का मतलब 150, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन हमारा पहला क्या है? ऑल डायरेक्टर आर एक्टर। ऑल डायरेक्टर आर एक्टर। डी का मतलब तुम्हारा डायरेक्टर और ए का मतलब एक्टर, ठीक है गाइस। इस बात को ध्यान रखना। अब डायरेक्टर और एक्टर के कौन से स्टेटमेंट में मिल रहे हैं? डायरेक्टर और एक्टर पहले स्टेटमेंट में मिल रहे हैं कि नहीं हमारे पास? डायरेक्टर यहां पर है, एक्टर यहां पर है, ठीक है गाइस। अब देखो डायरेक्टर यहां पर है, एक्टर यहां पर है, और डायरेक्टर यहां पर है, एक्टर यहां पर है। डायरेक्ट ऑल का मतलब होता है 100। ऑल का मतलब क्या होता है? 100। और एक्टर का मतलब होता है 50, ठीक है गाइस। अब यहां पर एक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक्टर की वैल्यू 100 और एक्टर यहां पर कितना आ रहा है? 50। मैंने बताया था 100 को हम 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिखेंगे। 100 को 50 लिख सकता हूं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिखूंगा, ठीक है गाइस। ये वाला गलत है, ठीक है। अब 100 था तो मैंने इसको यहां पर क्या लिख दिया? 50। अब जहां पर डायरेक्टर कितना है? 50, और यहां पर डायरेक्टर कितना आ रहा है? 100, तो इसलिए ये वाला गलत, ठीक है गाइस। अब जैसे दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या है? ऑल एक्टर आर प्रोड्यूसर। अब देखो एक्टर यहां पर आ रहा है, प्रोड्यूसर यहां पर आ रहा है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस। सेकंड वाला क्या हमारे पास? ऑल एक्टर आर प्रोड्यूसर। ऑल का मतलब होता है 100 और ये होता है 50। अब देखो एक्टर पहले वाले पार्ट में आ रहा है और प्रोड्यूसर आ रहा है दूसरे वाले पार्ट में। जब एक दूसरे से संबंध होता है, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं पहले इसमें रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन की कंडीशन होती है, जो कॉमन टर्म होता है ना, ये कॉमन टर्म ये दोनों आ रहा है कि नहीं हमारे पास? पहले में कॉमन टर्म क्या है? डायरेक्टर। दूसरे में कॉमन टर्म आ रहा है डायरेक्टर। अब इस कॉमन टर्म का रूल क्या होता है? कम से कम एक को 100 होना जरूरी है। कम से कम एक को 100 होना जरूरी है। और यहां पर दोनों क्या है हमारे पास? ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो इन दोनों में संबंध है? नहीं है। जब इन दोनों में संबंध नहीं है तो एक्टर और प्रोड्यूसर में संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला सेकंड वाला गलत, ठीक है गाइस। जब इन दोनों में संबंध नहीं है, इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या होगा? संबंध कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने रूल बता दिया था पहली वाली वीडियो में, ठीक है। और कम से कम यूपीएसआई में इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, और यूपी कांस्टेबल में आएंगे 4 क्वेश्चन कम से कम, मतलब 2 से 4 तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है कंक्लूजन? तीसरा कह रहा है ऑल डायरेक्टर आर प्रोड्यूसर। डायरेक्टर मतलब 150। डायरेक्टर यहां पर आ रहा है और प्रोड्यूसर यहां पर आ रहा है। अब यहां पर डायरेक्ट, अब देखो दूसरे स्टेटमेंट से बात बननी है हमारी। यहां पे ऑल डायरेक्टर आर प्रोड्यूसर, अगर एक ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो। अब इससे सॉल्व हो रहा है हमारा सेकंड वाले से, तो डायरेक्टर यहां पर कितना है? 100, और यहां पर डायरेक्टर कितना है? 50। 50 को 100 नहीं लिख सकता, लेकिन 100 को 50 लिख सकता हूं। यहां पर डायरेक्टर कितना? 50। 50 को 100 लिख सकता हूं? नहीं, इसलिए ये वाला तीसरा गलत, ठीक है गाइस। अब देखो चौथा वाले को।
चौथा कह रहा है हमारे पास ऑल प्रोड्यूसर आर एक्टर। प्रोड्यूसर यहां पर है, एक्टर यहां पर है। जब पहले और दूसरे में कोई संबंध नहीं है तो एक्टर और प्रोड्यूसर में क्या संबंध होगा? कुछ नहीं, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत। ठीक है गाइस, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। वैसे एग्जांपल वहां पर 4 ही एग्जांपल आएंगे, पहला सही है या दूसरा सही है या पहला या दूसरा सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। वहां पर 4 ऑप्शन आएंगे, पहला सही है या दूसरा सही है या पहला या दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइस, पांच वाला क्या कह रहा है हमारे पास? सम एक्टर आर प्रोड्यूसर। सम का क्या मतलब होता है? सम का होता है 50-50। एक्टर और प्रोड्यूसर, एक्टर यहां पर है, प्रोड्यूसर यहां पर है। जब पहले और दूसरे में कोई संबंध नहीं है तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, ये वाला भी गलत। ठीक है गाइस, छठा वाला क्या कह रहा है? सम डायरेक्टर आर प्रोड्यूसर। सम डायरेक्टर आर प्रोड्यूसर, 50-50। डायरेक्टर यहां पर है, प्रोड्यूसर यहां पर है। अब स्टेटमेंट सेकंड से काम चल रहा है इसमें, तो डायरेक्टर कितना हमारे पास? 50 को 50 लिख सकता हूं। प्रोड्यूसर कितना है? 100 को 50 लिख सकता हूं, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस, आपका छठा वाला छठवां सही है। ठीक है, अब देखते हैं 7वां। सम एक्टर आर डायरेक्टर। एक्टर 50 और डायरेक्टर 50। ठीक है गाइस, अब एक्टर यहां पर कितना है? 100 को मैं 50 लिख सकता हूं। ठीक है, डायरेक्टर कितना? 50 को 50 लिख सकता हूं, इसलिए ये वाला सही है। अब 8 वाला क्या कह रहा है? सम प्रोड्यूसर आर एक्टर। प्रोड्यूसर एक्टर, वही कंडीशन आ गई पहले और दूसरे में, और पहले और दूसरे में कोई संबंध नहीं क्योंकि यहां पर डायरेक्टर, यहां पर भी डायरेक्टर, क्योंकि एक को 100 होना जरूरी है, इसलिए ये वाला गलत। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला चैप्टर हर एग्जाम में आता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नो पेन आर पेंसिल। नो का मतलब होता है 100। नो पेंसिल आर मार्कर। ठीक है, 100। अब पहला कंक्लूजन क्या कहना चाहता है? नो पेन आर मार्कर। नो पेन आर मार्कर। पेन तो आ रहा है पहले स्टेटमेंट में और मार्कर आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। जब पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरा भी स्टेटमेंट नेगेटिव है, जब पहला भी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो दूसरा भी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव नो रिलेशन, मतलब कोई संबंध नहीं है। मैंने बताया था अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका मान नेगेटिव आ सकता है। ठीक है गाइस, अगर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो हमारा रिलेशन नेगेटिव आएगा आंसर में। ठीक है गाइस, अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर पहला भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होते हैं, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो कोई संबंध नहीं होता। ठीक है गाइस, नो रिलेशन। ठीक है गाइस, इस बात को ध्यान में रखना। अगर पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव है, अब दोनों स्टेटमेंट से संबंध निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि नो रिलेशन। ठीक है गाइस, अब पेन यहां पर आ रहा, मार्कर यहां पर आ रहा, पेन यहां पर आ रहा, मार्कर यहां पर आ रहा है, और नेगेटिव नो रिलेशन, तो इसलिए ये वाला गलत। ठीक है गाइस, अब देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है हमारे पास? नो पेंसिल आर पेन। पेंसिल इसमें आ रहा है पहले वाले में और पेन भी पहले वाले में आ रहा है। अगर पहले स्टेटमेंट से काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट से सॉल्व हो रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। अगर एक ही स्टेटमेंट है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब ये पहला वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है और यहां पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है गाइस। अब नो का मतलब क्या होता है, 100। पेन यहां पर कितना था, 100 का 100 लिख दिया, और पेन यहां पर कितना है, 100 का 100 लिख दिया, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस। अब देखो थर्ड वाले को देखते हैं। सम पेन आर नॉट पेंसिल। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, 50 100। सम का मतलब होता है 50 100। ठीक है, पेन पहले वाले में और पेंसिल पहले वाले में, तो पहले वाले से क्या होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब पेन यहां पर कितना है, 100 है, और पेन यहां पर कितना है, 50। 100 को 50 लिख सकता हूं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिखूंगा। 100 को मैंने क्या लिख दिया, 50, और 100 को मैंने 100 लिख दिया, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस। अब देखते हैं फोर्थ वाला। नो मार्कर आर पेंसिल। नो का मतलब क्या होता है, 100, और इसका मतलब 100। पेंसिल 100 और मार्कर भी 100। अब ये वाला फोर्थ वाला हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट से दिख रहा है कि नहीं, हमारे पास पेंसिल मार्कर भी इसमें सेकंड में आ रहा है और पेंसिल भी इससे सेकंड में आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मार्कर यहां पर कितना है, 100, यहां पर ही मार्कर कितना आ रहा है, 100। पेंसिल यहां पर कितना आ रहा है, 100, पेंसिल यहां पर कितना आ रहा है, 100, इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस। अब 5 वाला देखते हैं हम। ऑल पेन आर पेंसिल। पहली बात, ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, तो हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और ये कैसा हमारे पास, पॉजिटिव, इसलिए ये वाला गलत। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके पास। तो क्या कह रहा है, सम एक्टर आर टीचर। ये हमारा कैसे संबंध है, पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा है, पॉजिटिव। कंक्लूजन हमारे पास पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए ये गलत, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, नेगेटिव, इसलिए ये गलत है। ऑल टीचर आर एक्टर, ये भी पॉजिटिव है हमारे पास। सम टीचर आर नॉट प्रोड्यूसर, ये वाला गलत। ठीक है गाइस, क्योंकि नेगेटिव है और स्टेटमेंट में क्या है, पॉजिटिव। मैंने बताया अगर पॉजिटिव संबंध होता है तो पॉजिटिव ही आंसर आता है। ठीक है गाइस, अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आता है। अब दोनों यहां पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर कैसे आ जाएगा। ठीक है गाइस। अब देखो सम का मतलब क्या होता है, ये दोनों तो गलत हो गए हमारे पास। ठीक है, सम का मतलब होता है 50 50। तो सम टीचर आर प्रोड्यूसर, टीचर यहां पर है, प्रोड्यूसर यहां पर है। अगर पहला संबंध समय और दूसरा भी समय, सम का मतलब होता है 50 50, और पहले का संबंध मतलब दूसरा क्या है, 50 50। ठीक है, अब ये कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, एक्टर, और इसमें भी क्या है, एक्टर, और कम से कम एक को 100 होना जरूरी है, ये बताया था मैंने आपको। और यहां पर दोनों क्या आ रहे हैं, 50 50, और मैंने ये भी बताया था अगर सम हो तो कोई संबंध नहीं होता है, पहला भी समय और दूसरा भी समय, तो कोई संबंध नहीं होता। और दोनों से क्या है, टीचर यहां पर आ रहा है, प्रोड्यूसर यहां पर आ रहा है, इसलिए ये वाला गलत। ठीक है गाइस। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, सम प्रोड्यूसर आर एक्टर। प्रोड्यूसर इसमें आ रहा है और एक्टर भी आ रहा है दूसरे वाले में। प्रोड्यूसर हमारा दूसरे वाले में आ रहा है, एक्टर भी दूसरे वाले में आ रहा है। अब सम का मतलब होता है 50 50। अब इस वाले कंक्लूजन का संबंध ओनली दूसरे स्टेटमेंट से निकल रहा है कि नहीं, बताओ। तो यहां पर क्या है, 50 है, प्रोड्यूसर यहां पर कितना है, 50, तो 50 को 50 लिख सकता हूं। एक्टर यहां पर कितना है, 50, 50 को 50 लिख सकता हूं, तो इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस। थर्ड वाला गलत है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव, इसलिए गलत है। अब उसके बाद
अब उसके बाद फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ऑल टीचर आर एक्टर। ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है 150। तो पहली बात तो यहां पर जो चारों मतलब पहला स्टेटमेंट में 100-50-50 है, दूसरा स्टेटमेंट में 50-50 है। तो यहां पर आ रहा है टीचर 100 और टीचर यहां पर कितना है 50, इसलिए ये वाला गलत, ठीक है। और ये 5 वाला गलत ही है, ठीक है। अब इसमें इस बात को ध्यान रखना, आइदर और का प्रयोग होता है, आइदर और। आइदर और का प्रयोग कैसे होता है, आइदर और में क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है या तो पहला सही है, मतलब या तो पहला या दूसरा, ठीक है। आइदर और का रूल क्या होता है, पहली बात तो कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट तो हमारा मतलब कंक्लूजन एक तो होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है गाइस। पहला आंसर है पॉजिटिव, पहला आया तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब एक दूसरे में विपरीत होना है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए दो संबंध, और उनमें जो स्टेप लिख रहे क्या है, मतलब जैसे कि यहां पर टी और पी है हमारे पास, टीचर और प्रोड्यूसर है, तो यहां पर प्रोड्यूसर या टीचर हो या टीचर या प्रोड्यूसर हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। दोनों समान होने चाहिए और दोनों ही गलत होने चाहिए। जैसे कि मेरा पहला कंक्लूजन, पहला टेबल टीचर और प्रोड्यूसर, जो हमारे सही है उनको तो मुझे चेक करना नहीं है, ठीक है गाइस। ये वाला सही है तो इनको तो चेक करना नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास सम टीचर आर प्रोड्यूसर, टीचर यहां पर आ रहा है, प्रोड्यूसर यहां पर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर एक्टर, ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सही है हमारा। यहां पर क्या आ रहा है, एक्टर और प्रोड्यूसर, और हमको चाहिए टीचर और प्रोड्यूसर, इसमें नहीं है। फोर्थ वाले में इसमें भी नहीं। देखो 5 वाले में टीचर और प्रोड्यूसर, टीचर और प्रोड्यूसर और टीचर और प्रोड्यूसर, ठीक है गाइस। पहली बात तो दोनों समान मिल गए कि हमारे पास के नहीं, ये भी प्रोड्यूसर है, मतलब ये टीचर है, प्रोड्यूसर है, टीचर है, प्रोड्यूसर है, और दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कंक्लूजन हमारे पास कैसे हैं, गलत। दोनों ही कंक्लूजन हमारे पास कैसे हैं, गलत, ठीक है गाइस। अब इसकी में तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, एक है पॉजिटिव, एक है हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा क्या है हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि नोट आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, ठीक है गाइस। आइदर और की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों में समान होना चाहिए, जैसे टीचर और प्रोड्यूसर और टीचर और प्रोड्यूसर। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, मतलब कंक्लूजन दोनों ही गलत होने चाहिए जब हम प्रयोग करेंगे, ठीक है गाइस। और ये तीनों रूल इसमें फॉलो है पहले और 5वें में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये वाला कौन सा है, 5वां। पहले और जो 5 वाले में ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो हमारा सेकंड तो सही है हमारे पास, सेकंड तो हो रहा है हमारा फॉलो, सेकंड तो फॉलो हो रहा है, और फर्स्ट आइदर फर्स्ट और 5, ठीक है गाइस। या तो पहला सही होगा या 5 वाला सही होगा, ठीक है गाइस, ये आपका आंसर, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और आइदर और का प्रयोग कर, एक और आइदर और का क्वेश्चन कराते हैं, जब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है गाइस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो गाइस, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, ये वाला ही नेगेटिव, और ये वाला क्या हमारे पास पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव। जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमारा स्टेटमेंट आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए, तो इसमें 3 नेगेटिव, 3 आ रहे पॉजिटिव, इसलिए ये तीनों गलत हैं, ठीक है गाइस, ये तीनों गलत, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट में क्या है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास, तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में चेक करना है मुझे,
देखो गाइस, नो पेंसिल आर मार्कर, पेंसिल का मतलब क्या होता है 100। अब हमारे पास पेंसिल इसमें आ रहा है और मार्कर दूसरे वाले में आ रहा है। पेंसिल कितने में आ रहा है? पहले वाले स्टेटमेंट में, और मार्कर आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। अब जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं, पहली बात, जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं और दोनों स्टेटमेंटों से मिलाकर अगला कंफ्यूजन निकल रहा है, तो इससे क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? नो संबंध। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? नो संबंध। ठीक है, नो संबंध। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत। ठीक है गाइस, अब उसके बाद नो मार्कर आर पेन, मार्कर और पेन सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है कि नहीं? हमारे पास मार्कर इसमें आ रहा है, पेन इसमें आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट में ये तो आ रहा है, तो नो का मतलब क्या होता है? 100। मार्कर यहां पर कितना था? 100, तो इसको मैंने लिख दिया 100, और पेन कितना है? 100, और यहां पर लिख दिया मैंने 100। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये वाला सही है। अब आइदर और का प्रयोग कब होगा? अब इसमें देखो, जो सही है उसको तो चेक करना नहीं है। ठीक है गाइस, आइदर और की कंडीशन यही तो होती है, एक तो होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव। दोनों में जो संबंध है टी टी ऐसे की कुछ भी सही, दोनों में एक जैसे होनी चाहिए और दोनों होनी चाहिए गलत। अब ये वाला तो सेकंड वाला तो सही है, नेगेटिव एक ही तो बचा है इसमें, तो नेगेटिव में यहां पर क्या है? पेंसिल और मार्कर। अब पेंसिल और मार्कर इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, ये तो गलत ही है। उसके बाद पेंसिल और मार्कर इसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। अब देखो भाई, ये वाला कैसा संबंध है? नेगेटिव। और ये वाला संबंध कैसा हमारे पास? नेगेटिव। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये है। ठीक है गाइस, अब देखो पहले और चौथे वाले में एक तो नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें पेंसिल मार्कर आ रहा है, इसमें भी पेंसिल मार्कर आ रहा है, दोनों में एक जैसे आ रहे हैं, पेंसिल और मार्कर, पेंसिल और मार्कर। और दोनों कैसे हमारे पास? गलत। दोनों ही कैसे हमारे पास? गलत। तीसरी कंडीशन क्या? दोनों गलत होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? जब इसमें आइदर और का प्रयोग होगा, तो हमारा सेकंड से फॉलो कर रहा है, सेकंड तो फॉलो कर रहा है। ठीक है गाइस, और फर्स्ट आइदर, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो या तो पहला सही है या चौथा सही है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद हम 3 स्टेटमेंट लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।